बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। चंद दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे कुछ पोस्ट देखी ज़ाफ़रान के हवाले से, जो कि जाली या फेक या 2 नंबर आप कह लें ज़ाफ़रान था। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि मैंने ख़ुद घर में ज़ाफ़रान लगाने का तजर्बा किया और तकरीबन 4 साल से मेरे घर में ज़ाफ़रान लगता है, उगता है, लेकिन उसमें मसाइल क्या थे तलगंग में कि फूल नहीं आते। आज मैं आपको असल ज़ाफ़रान और जाली ज़ाफ़रान का फ़र्क बीज से लेके ज़ाफ़रान तक बताना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे लोगों को धोखा देते हैं और पैसा कमाने के लिए जाली ज़ाफ़रान का बीज बेचते हैं, जाली ज़ाफ़रान बेचते हैं और उसकी पोस्टें भी शेयर करते रहते हैं बग़ैर किसी तहकीक के। जिस तरह पाकिस्तान में काली मिर्च जाली काली मिर्च का पौधा बिकता है, वो काली मिर्च नहीं है, लेकिन तमाम नर्सरियों वाले उसे काली मिर्च का पौधा कह के लोगों को धोखा देते हैं, क्योंकि काली मिर्च की बेल होती है, पौधा नहीं होता है। इसी तरह से ज़ाफ़रान का भी बहुत सारे लोग सादा लोगों को धोखा दे रहे हैं। और जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे गांव के कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया जी कि हम 1 किलो और 2 किलो ज़ाफ़रान का बीज लेने लगे हैं और हम इससे इतनी कमाई होती। तो मैंने कहा आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको असल बीज का पता ही नहीं है और आप इस वक्त ज़ाफ़रान पे इन्वेस्ट करने लगे हैं और आपको ये भी पता नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट में होता है या नहीं। बहरहाल पहला जो इसमें मैं आपसे चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं ज़ाफ़रान से कब इसमें इंटरेस्ट हुई। मेरे भाई एक दिन कुछ बीज लाए, छोटे छोटे बीज थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे एक दोस्त हैं और उन्होंने दिए हैं, उनके घर में ज़ाफ़रान के पौधे होते हैं, तो उन्होंने ये बीज निकाल के मुझे दिए। तो उन्होंने वालिद साहब को दे दिए, वालिद साहब के पास पड़े थे। जब मैं गांव आया तो मैंने वो बीज लिए और लगा दिए। अब वो जब मैंने बीज लगाया तो वो बीज उग तो गया, लेकिन उगने के बाद वो पौधा जल गया। जब वो पौधा जला तो फिर मैंने उस पर रिसर्च शुरू की कि ज़ाफ़रान होता कहाँ पे है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका बीज कैसा होता है, ये किस शेप का होता है, किस कंडीशन में लगाना है, किस मौसम में लगाना है। तो जब मैंने ये तहकीक शुरू की तो पहली बात तो ये पता चली कि जो मेरे भाई बीज लाए थे वो जाली ज़ाफ़रान का बीज था, वो असल ज़ाफ़रान था ही नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने सर्च शुरू की कि पाकिस्तान में मुझे कहाँ से असल ज़ाफ़रान का बीज मिल सकता है। तो एक मेरे तलगंग में दोस्त थे, उनके पास था, उनसे मैंने 10 मेरे ख़्याल में बीज लिए थे या 15 लिए थे। इसी तरह से एक मैंने पेशावर से बाई पोस्ट मंगवाए थे, लेकिन पेशावर वाले जो थे उस बंदे ने तो धोखा दिया था। जितने बीज थे उनमें से आधे तो ख़राब थे, इनके उगे नहीं, जले हुए थे। बहरहाल थे असल, लेकिन ख़राब थे। बहरहाल मेरे पास ज़ाफ़रान के बीज मौजूद हैं और मैं इस पे कुछ तजर्बा रखता हूँ। तो पहली बात है कि असल ज़ाफ़रान का बीज कैसा होता है और नकल ज़ाफ़रान का बीज कैसा होता है। असल ज़ाफ़रान का बीज होगा वो छोटे से आप कह लें प्याज की तरह होता है, ऊपर से ब्राउन ही होता है, लेकिन उसके ऊपर जो छिलका होता है वो इस तरह जालीदार होता है। आप उसको अगर उतार दें तो अंदर से बिल्कुल लहसुन की तरह का वाइट सा आपको एक गोल सा बल्ब मिलता है, लेकिन इसकी कोई बू नहीं होती, कोई खुशबू, जैसे लहसुन की खुशबू होती है इस तरह ज़ाफ़रान के बीज की कोई खुशबू नहीं होती। और जो लहसुन होते हैं उसके जो बीज या तुरी होती है वो एक क्या कहते हैं हिलाल शेप की होती है, मीन के हाफ साइकिल कह लें, जी सर्कल कह लें, जबकि ये गोल होगी। ठीक है। दूसरी तरफ जो जाली ज़ाफ़रान है उसके बीज सूरजमुखी के बीज से थोड़े से छोटे होते हैं और वाइटिश कलर के होते हैं। सूरजमुखी के बीजों में 2 किस्म के आते हैं, एक वाइट होते हैं और एक ब्लैक होते हैं। तो वाइट वाले जो होते हैं उस तरह का, लेकिन उससे ये थोड़ा छोटे साइज के होते हैं। ये जाली हैं। जो सूरजमुखी के बीज के बराबर जो इससे थोड़े छोटे बीज कोई ज़ाफ़रान के कह के आपको दे रहा है वो जाली ज़ाफ़रान है, वो 2 नंबर है, वो ज़ाफ़रान नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। तो दूसरे नंबर पे आता है कि असल ज़ाफ़रान का पौधा कैसा होता है। असल ज़ाफ़रान का पौधा तकरीबन आप कह लें कि 6 से 10 या 8 इंच का होता है और इसकी बिल्कुल बारीक बारीक
लंबे लंबे पत्ते होते हैं, जिस तरह से आप कह लें कि चीड़ के लंबे होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है। हमारे इलाके में हम एक चमूना घास होता है, वो उस तरह के इसके पत्ते होते हैं और वो चमूना घास के ही साइज़ का होता है, इससे बड़ा पौधा नहीं होता। जबकि जो जाली ज़ाफ़रान है, ये याद रखिएगा, वो काफ़ी बड़ा पौधा बन जाता है, वो तकरीबन 3-4 फुट का पौधा बन जाता है। और जो असल ज़ाफ़रान है, असल ज़ाफ़रान के पौधे पर 1 या 2 मैक्सिमम 3 किसी सूरत में, वो भी उस सूरत में कि जब पौध उसके बीज काफ़ी अरसे तक ज़मीन के अंदर दबे रहें और वो बहुत सारे बल्ब बन जाएं और एक जगह से वो गुच्छे की सूरत में उगें, तो वहाँ आपके 3-4 फूल निकल आते हैं। लेकिन अगर आप एक बल्ब लगाते हैं तो एक बल्ब से आमतौर पर एक ही फूल निकलता है, एक से ज़्यादा फूल असल ज़ाफ़रान पे बहुत मुश्किल होता है। जबकि जो 2 नंबर जाली ज़ाफ़रान है, उसका पौधा बड़ा होता है और उस एक पौधे पे काफ़ी सारे फूल लग जाते हैं। अब जो काफ़ी फूल लगते हैं और फूल काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। अब असल जो ज़ाफ़रान है, असल ज़ाफ़रान का जो फूल है वो तकरीबन ब्लू रंग का होता है, तो ब्लूइश कह रहे हैं कि नारंगी रंग का है, और उसके अंदर सिर्फ 3 जो स्टिग्मा होते हैं, 3 स्टिग्मा फूल के अंदर होते हैं, वो ज़ाफ़रान है। मीन कि एक फूल से आपको सिर्फ 3 बारीक बारीक डंडियाँ मिलती हैं जिनका वज़न 1 ग्राम भी नहीं बनता। जो जाली ज़ाफ़रान है उसमें एक तो फूल बहुत ज़्यादा लगेंगे, फिर उन फूलों के ऊपर बहुत सारे वो डंडियाँ सी होती हैं रेड रेड सी, जिनको ये ज़ाफ़रान के नाम पे इकट्ठा करके बेचते हैं। तो इस तरह से असल ज़ाफ़रान बहुत मुश्किल है, उसमें सिर्फ 3 आपको मिलेंगे स्टिग्मास एक फूल से, और एक बीज पे तकरीबन एक ही फूल लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। जाली ज़ाफ़रान का जो बीज है उस पर पौधा भी बड़ा होगा, फूल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, और एक जो पौधा है उससे काफ़ी सारा ज़ाफ़रान आप मीन के 2-3 ग्राम आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो जाली है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसके बाद आपके पास मैंने आपको बता दिया कि ज़ाफ़रान का फूल कैसा है। फिर असल ज़ाफ़रान जो है, असल ज़ाफ़रान को जब आप ठंडे पानी में भी डालते हैं तो वो कलर देता है माल्टाई कलर, जैसे आप ऑरेंज कलर कहते हैं, ऑरेंज कलर देता है, और वो उसके अंदर जबकि दूसरा जो ज़ाफ़रान है, जो जाली ज़ाफ़रान है, वो गदला सुर्ख सा कलर देता है, गदला सुर्ख। ठीक है, इस पे मज़ीद आपको मैं थोड़ी डिटेल देता हूँ कि किस तरह से आप, अब देखें बीज पहचानना तो आसान है कि एक बड़ा बल्ब है और एक छोटा सा सूरज, तो सामने नज़र आ रहा है कि कौन सा असल है और कौन सा जाली है। इसी तरह से पौधे की पहचान भी बहुत आसान है, फूल की पहचान भी आसान है। लेकिन मेन मसला आ जाता है कि अगर आप बाज़ार जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ज़ाफ़रान दे दें, तो वो एक मुश्किल काम आता है। वहाँ अगर जाली ज़ाफ़रान पड़ा है और असल ज़ाफ़रान, तो वो उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो दोनों सुर्ख सुर्ख ऐसे बारीक बारीक डंडियाँ सी नज़र आती हैं, तो इंसान यही समझ रहा होता है कि ये असल है। ये जो जाली ज़ाफ़रान है, ये आमतौर पर ये आमिल और ये जादूगर और ये तावीज़ लिखने वाले, ये आमतौर पर इस जाली ज़ाफ़रान का वो सलूशन से बना के उससे तावीज़ वगैरह लिखते हैं। असल ज़ाफ़रान वो नहीं होता, क्योंकि असल ज़ाफ़रान तो बहुत महंगा है और ये जाली ज़ाफ़रान लेके आते हैं। मैं आपको जो असल ज़ाफ़रान है उसकी कुछ पहचान के तरीके बता देता हूँ, तो फिर उनको आप देखिएगा कि अगर कभी आपको ज़रूरत पेश आती है ज़ाफ़रान की, तो असल ज़ाफ़रान ख़रीदिए, जाली ज़ाफ़रान नहीं खरीदिए। और दूसरा मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो कारोबारी लोग हैं और जाली ज़ाफ़रान की पोस्टें या जाली ज़ाफ़रान की इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुँचा रहे हैं, वो ऐसा ना करें। पहले वो ख़ुद तहकीक करें, अगर असल चीज़ नहीं है तो आप उसका आगे क्यों प्रचार कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं भी आपको असल ज़ाफ़रान, अगर ज़ाफ़रान जाली और असल पड़ा है तो उसमें कैसे आपने पहचान करनी है वो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे साथ साथ आपको पिक्चर्स नज़र आएंगी, जो ओरिजिनल ज़ाफ़रान है और जो जाली ज़ाफ़रान है उन दोनों की नज़र आएंगी। ओरिजिनल ज़ाफ़रान की लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, थोड़ा सा सख्त होता है, जबकि जो जाली ज़ाफ़रान होता है वो छोटा छोटा और भूसा टाइप होता है, और उसमें येलोइश कलर का कलर आ रहा है, पीला पीला थोड़ी सी पिलाहट आ रही होती है और कलर भी होते हैं। जबकि जो ओरिजिनल ज़ाफ़रान होता है बिल्कुल वो रेड कलर का होता है और लंबी सी डंडी होती है, वो टूटा हुआ हो सकता है और उसकी खुशबू होती है, एक तेज़ किस्म की खुशबू आती है, जबकि जाली ज़ाफ़रान की खुशबू नहीं आती।
और याद रखिए कभी भी पिसा हुआ ज़ाफ़रान बाज़ार से ना ख़रीदें। जब भी ख़रीदना हो तो इस तरह जो डंडियों में होता है अभी पिसा हुआ ना वो लें, क्योंकि जो भी पिसा हुआ ज़ाफ़रान होता है आमतौर पर उसमें ये मिलावट की जाती है और मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसके अलावा इसका कोल्ड वाटर टेस्ट है, ठंडे पानी में डाल के कि आप असल ज़ाफ़रान को ठंडे पानी में डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता येलो कलर देता है और फिर वो तेज़ होता है। जबकि जो जाली ज़ाफ़रान होता है जैसे ही पानी में डालेंगे फ़ौरन तेज़ कलर वाटर को दे देता है, पानी को दे देता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। तो इस तरह से इसके कुछ ये टेस्ट मौजूद हैं जिनकी आप डिटेल इंटरनेट पे गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। अगर आप लेने किसी काम के लिए लेना है तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। जो ये है जो जाली ज़ाफ़रान है इसको सैफ फ्लावर कहते हैं, सैफ फ्लावर प्लांट, और ये आम तौर पर जो है ना 600,000 टन ये हर साल पैदा होता है। अगर इतना ज़्यादा ज़ाफ़रान होता तो ज़ाफ़रान फिर इतना महंगा क्यों होता। और ये आमतौर पर जो फेक ज़ाफ़रान है, जो ज़ाफ़रान के नाम से सैफ फ्लावर को बेचा जाता है, ये इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में, मैक्सिको में, इन कंट्रीज़ में ये पैदा होता है और इसको जाली ज़ाफ़रान के तौर पर लोग इसे बेच देते हैं। ये जो जाली ज़ाफ़रान ये सिर्फ डाइंग मतलब कॉटन वगैरह को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये फूड आइटम नहीं है। तो ये आप देख लीजिएगा इसकी डिटेल कि असल ज़ाफ़रान डंडी टाइप डंडी नुमा होता है, सुर्ख कलर होता है, पानी में डालो तो हल्का येलो कलर देता है और फिर आहिस्ता 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 वो येलो कलर तेज़ होता है, लेकिन वो येलो ही रहता है और खुशबू देता है। तो ये कुछ पहचान है असल ज़ाफ़रान की। धोखाबाजों से और जालसाज़ी करने वालों से होशियार रहिए। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।